नाउ इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कब होते हैं? तो उसके लिए हम दो वेक्टर्स लेते हैं। लेट a bar is equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, ये एक वेक्टर है। इसे अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो पैर के फॉर्म में a1 a2 a3 and b bar is equal to b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap, इसे हम लिख सकते हैं b1 b2 b3 b2 वेक्टर्स। ये दो वेक्टर हमारे पास है a बार और b बार। So when can we say a bar and b bar both are same? So a bar is equal to b bar डबल इम्प्लाइज, अगर ये दो वेक्टर सेम है तो उनके जो आई कैप के कोएफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए, जे कैप के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, के कैप के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। मींस इफ a bar is equal to b bar implies a1 is equal to b1, similarly a2 is equal to b2 and a3 is equal to b3। तो अगर ये दो वेक्टर सेम है तो उनके कंपोनेंट जो है कोएफिशिएंट आई कैप जे कैप के कैप के रिस्पेक्टिव वो सेम होंगे। अगर ये तीन कंपोनेंट सेम है तो वेक्टर दोनों सेम होंगे। दिस इज डबल इम्प्लाइज मींस a bar is equal to b bar implies this, या फिर उसे हम बोल सकते हैं if this happen then a bar is equal to b bar। सिमिलरली हमें अपोजिट वेक्टर देखने हैं। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद अपोजिट वेक्टर? तो अपोजिट वेक्टर मींस दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सपोज एक वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर इस साइड में होगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। सपोज मुझे देखना है, सपोज ये a बार है वेक्टर, दिस वेक्टर इज a बार, तो इसका अपोजिट वेक्टर क्या होगा उसे मैं रेड से डिनोट कर रहा हूं, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन विल बी एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस, और इसे हम एक्सप्रेस करेंगे माइनस a बार से। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। सपोज इस वेक्टर की लेंथ है 4 यूनिट तो इस वेक्टर की लेंथ भी होगी 4 यूनिट, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो a बार इज इक्वल टू, सपोज हम लेते हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो इसके अपोजिट वेक्टर को हम डिनोट करेंगे माइनस a बार से, और ये हो जाएगा माइनस a1 i कैप माइनस a2 j कैप माइनस a3 k कैप। तो ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर होंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होंगे। सो इन दिस वे we can define equality of two vectors and opposite vectors. So I hope it is very much clear to all of you. Now some algebra of vectors. Algebra means vector addition, subtraction of vectors, multiplication by a scalar, dot product and cross product of vectors. So first we start with addition of two vectors. हमारे पास दो vectors हैं, a bar is equal to a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap, या फिर उसे हम लिख सकते हैं a1 a2 a3, and b bar is equal to b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap, जिसे हम लिख सकते हैं b1 b2 b3, be given two vectors। ये दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, तो इसका एडिशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो एडिशन हम डिफाइन कर सकते हैं a bar plus b bar। हम फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों वेक्टर्स को साथ में लिख देते हैं। सो a bar is a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap प्लस अब हम b बार को लिखते हैं।
So b bar is b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap। इन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो यहाँ पे i कैप और i कैप के जो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट है उन्हें हम ऐड करेंगे। सिमिलरली j कैप के कोएफिशिएंट और k कैप के कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे i कैप का कोएफिशिएंट है a1, यहाँ पे है b1, तो वो हो जाएगा a1 plus b1। Then over here we write plus, similarly we will add coefficient of j cap, so a2 plus b2, then plus same thing for k cap, तो k cap की कोएफिशिएंट है a3 b3, so this will be a3 plus b3। so in this way we can add two vectors। यहां पे प्लस है और यहां पे प्लस है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ दिस, इसकी जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। अगर इसका आंसर प्लस है तो ये प्लस रहेगा, अगर इसका आंसर माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस एंड दिस। तो ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है, दिस कुड बी अ जीरो वेक्टर, दिस कुड बी अ नेगेटिव वेक्टर, कोई भी कंपोनेंट इसके नेगेटिव हो सकते हैं, अपोजिट वेक्टर ऑफ समथिंग, और इट कुड बी एनीथिंग। यही चीज पैर में है तो भी सेम, a1 plus b1 i cap, a2 plus b2 j cap, a3 plus b3 k cap, या फिर हम उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं a bar plus b bar is equal to a1 plus b1 कट, उसे हम लिख सकते हैं a bar plus b bar is equal to a1 plus b1 comma a2 plus b2 a3 plus b3। in this way also we can write addition of two vector in this pair form। अब फ्रेंड ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स का एडिशन हमें क्या बता रहा है तो वो हमें देखना है। सपोज ये कोई वेक्टर है a बार, इसका ये पॉइंट है सपोज P, दिस पॉइंट इज Q, starting point of a bar is P, end point of a bar is Q। सपोज ये कोई वेक्टर है b बार, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है r बार और r और एंड पॉइंट है s। स्टार्टिंग पॉइंट इज r, एंड पॉइंट इज s। इसे हम इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। तो मैथमेटिकली हम कैसे ऐड करते हैं वो हमने देखा, लेकिन ज्योमेट्रिकली a बार और b बार के एडिशन का क्या मीनिंग है वो हमें समझना है। तो हम इसके एडिशन को समझने के लिए सबसे पहले यहां पे a बार ड्रॉ करते हैं। तो ये a बार हमने ड्रॉ किया, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है P और जिसका टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट है Q। अब हमें यहां पे b बार ऐड करना है, a बार प्लस b बार। तो इस वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, b बार का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसे हम a बार के टर्मिनल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मींस r को हम यहां Q पे रख देंगे और वहां से इस वेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे। सो आई एम यूजिंग रेड पेन फॉर दैट। तो इस r बार को यहां पे ये जो Q है यही हमारा r है, और यहां से मैं ये है हमारा b बार। तो फ्रेंड फिर से हमने a बार ड्रॉ किया, p q, b बार का जो स्टार्टिंग पॉइंट है r, उसे हमने a बार के टर्मिनल पॉइंट पे रख दिया, यानी ये जो पॉइंट है वो q है a बार के लिए, और
बी बार के लिए यही पॉइंट हमारा आर है, तो ए बार और बी बार। अब हमें ए बार प्लस बी बार का क्या इंटरप्रिटेशन है ज्योमेट्रिकली वो हमें समझना है। तो हम यहां पे एक नया वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ए बार का स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज पी। वंस अगेन ए बार प्लस बी बार समझने के लिए हम ज्योमेट्रिकली क्या करेंगे, ए बार का जो स्टार्टिंग पॉइंट है P, वहां से एक पॉइंट लेंगे और वहां से वेक्टर स्टार्ट करेंगे और उसे एंड कहां पे करेंगे, जो बी बार का एंड पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है S, वहां पे एंड करेंगे। तो वो वेक्टर हो जाएगा P से लेके S तक का तो ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार। ये जो वेक्टर है जो हमने ए बार के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया और बी बार के टर्मिनल पॉइंट पे एंड किया, सो दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो ये ज्योमेट्रिकली एडिशन हो गया और ये हमने मैथमेटिकल एडिशन कर दिया। तो हमें दोनों कंसेप्ट पता होने चाहिए कि वेक्टर के एडिशन से हम क्या समझते हैं। We want to understand subtraction of two vectors. तो हमने फिर से a बार और b बार दो वेक्टर ले लिए। Now I want to find out a bar minus b bar. So this a bar minus b bar is nothing but addition of a bar and opposite vector of b bar. तो b बार का अपोजिट वेक्टर हो जाएगा माइनस b बार। तो हमें माइनस b बार और a बार इन दोनों का एडिशन करना है। सो दिस विल बी डिफाइंड एज, इसे हम लिख सकते हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब यहां प्लस लिखिए, फिर b बार में सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या सिंपली माइनस b बार इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो इसका सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, तो फिर से i कैप के जो कोएफिशिएंट है उसका सब्ट्रैक्शन, j कैप के कोएफिशिएंट है उसका सब्ट्रैक्शन, k कैप के जो कोएफिशिएंट है उसका सब्ट्रैक्शन। तो ये हो जाएगा a1 minus b1 i cap. Then over here we write plus, friends. Don't be confused with this plus. ये plus प्लस होगा या माइनस, वो जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन j कैप के कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a2 माइनस b2 j कैप, देन अगेन प्लस a3 k कैप का कोएफिशिएंट माइनस b3 k कैप। सो a1 माइनस b1 i कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप। ये जो साइन है इसके आगे जो प्लस है, प्लस और प्लस, दैट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ दिस। अगर ये वैल्यू प्लस आ रही है तो वो प्लस रहेगा, अगर ये वैल्यू माइनस आ रही है तो प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यू अगर माइनस आ रही है तो प्लस माइनस माइनस। सिमिलरली ओवर हियर अगर ये वैल्यू माइनस आ रही है तो प्लस माइनस विल बी माइनस। तो जब हम एडिशन करते हैं तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा था, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमने माइनस लिखा है। अब अगर हमें ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन करना है कि a बार माइनस b बार का क्या मीनिंग है, तो जैसे हमने एडिशन किया था सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। तो a बार माइनस b बार इज नथिंग बट a बार प्लस माइनस b बार। तो हमें a बार और माइनस b बार को ऐड करना है। माइनस b बार जो है वो b बार से अपोजिट हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन, यानी जो b बार का इनिशियल पॉइंट है वहां से हम स्टार्ट करेंगे और उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल दिस वेक्टर इज a बार, दिस वेक्टर इज b बार। ये अगर b बार है तो माइनस b बार कैसा वेक्टर हो जाएगा, दिस विल बी माइनस b बार। अब हम a बार और माइनस b बार को ऐड करेंगे
तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया ए बार के एंड पॉइंट से हमने माइनस बी बार को हमें ड्रॉ करना है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए बार के टर्मिनल पॉइंट पे आएगा, ये हो गया माइनस बी बार। अब जैसे हमने एडिशन में किया था वैसे ही हम ए बार के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और माइनस बी बार के टर्मिनल पॉइंट पे एंड करेंगे। तो ये जो वेक्टर है दिस इज ए बार माइनस बी बार। फिर से फ्रेंड अगर हमें यहाँ पॉइंट मेंशन करना है सो लेट्स राइट P Q R S। तो ये A का हो गया P, ये हो गया Q। सपोज इस पॉइंट को अब मैं बोल रहा हूं ये R और ये S। तो P Q A बार के एंड पॉइंट Q पर से हमने माइनस बी बार का स्टार्टिंग पॉइंट जो है R वो स्टार्ट किया, तो यही पॉइंट हो गया हमारा R और ये पॉइंट हो गया हमारा S। तो PS जो है वेक्टर PS इज नथिंग बट A बार माइनस B बार, या हम इसे बोल सकते हैं A बार प्लस माइनस B बार। सो सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ A बार and opposite vector of B bar, that is minus B bar. So I hope friend के addition and subtraction mathematically हम कैसे कर रहे हैं और geometrically उसका क्या interpretation है वो आपको clear हो गया होगा। Next is multiplication of a vector by a scalar, यानी किसी वेक्टर को हमें स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। अभी हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो सपोज हम एक वेक्टर ले लेते हैं ए बार इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। दिस इज एनी वेक्टर, इसे हम लिख सकते हैं पेयर के फॉर्म में a1 a2 a3। Now I am taking any scalar k belongs to R, यानी ये कोई स्केलर है k, कुछ भी रियल नंबर में से हमने लिया है। So multiplication of this k to a vector, so k a bar, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? So k, फिर हम यहाँ पे a बार लिखते हैं तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। तो हम कैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इस k से हम सभी कंपोनेंट जो है i कैप का कोएफिशिएंट, j कैप का कोएफिशिएंट, k कैप का कोएफिशिएंट, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा k a1 i कैप प्लस k a2 j कैप प्लस k a3 k cap. So don't be confused with this k and this k. This k is a unit vector. ये k कोई भी स्केलर है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ k की जगह पे अल्फा ले लीजिए, अल्फा a बार, अल्फा into this, अल्फा a1, अल्फा a2, अल्फा a3 in that way। इसे हम पेयर के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं k a1 k a2 k a3। In this form we can write। अब इसे ज्योमेट्रिकली अगर हमें समझना है तो हम कैसे समझें? तो यहां पे इस k की वैल्यू belongs to R, means k could be positive, k could be negative, k could be zero also। तो यहां पे अगर k पॉजिटिव है तो a बार और k a बार की डायरेक्शन सेम रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स हो जाएगा। अगर k की वैल्यू नेगेटिव है तो a बार और k a बार की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और उसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स हो जाएगा। और अगर k जीरो है तो सभी कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, मींस के वो जीरो वेक्टर हो जाएगा, जीरो i कैप प्लस जीरो j कैप प्लस जीरो k कैप। तो इसे अगर हम यहाँ फिगर में समझना चाहें तो सपोज दिस इज a बार, इसे अगर हम
2a बार फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी अगर हम k की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन दोनों की सेम ही रही, डायरेक्शन इज सेम, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इससे डबल हो गया। मींस अगर इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 यूनिट्स। सिमिलरली अगर मैं इसे -2a से मल्टीप्लाई करता हूं, मींस -2, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। So this will be -2a बार, तो इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो गई a बार के, और इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया। सो इन दिस वे ज्योमेट्रिकली हम समझ सकते हैं कि k a बार का क्या मीनिंग है। मैथमेटिकली हमें इस k से सभी कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। अभी हमने थियरी पोर्शन के लिए वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केल, उसी की प्रैक्टिस हम बाय एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ हमें a बार और b बार दिया हुआ है। a बार इज i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, b बार इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और हमें a बार प्लस b बार मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार, a बार माइनस b बार मैग्नीट्यूड ऑफ a बार माइनस b बार, 3a बार 2b बार 3a बार प्लस 2b बार 4b बार माइनस 2a बार, ये सब फाइंड करने हैं। हमने इन सब को इस तरह से लिखे ताकि हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर और उनके मैग्नीट्यूड की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, a बार प्लस b बार। तो हम एडिशन करने से पहले दोनों वेक्टर को साथ में लिखेंगे ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो। तो a बार इज i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये हमने a बार लिख दिया, प्लस b बार लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब हमें इसका एडिशन कैसे करना है फ्रेंड्स, हमने देखा था i के जो कोएफिशिएंट है उसका हम एडिशन करेंगे। यहाँ पे i कैप का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मींस 1, यहाँ पे i कैप का कोएफिशिएंट है 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i कैप, फिर हमें यहाँ कंपलसरी प्लस लिखना है, फिर उसकी साइन नेक्स्ट स्टेप में चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑफ वैल्यू ऑफ हियर। सो हियर j का कोएफिशिएंट है माइनस, मींस -1 प्लस यहाँ पे j का कोएफिशिएंट है 3, तो हम जो बात कर रहे थे ये प्लस ये इसकी साइन के अकॉर्डिंग फिर चेंज हो सकता है। नेक्स्ट अगेन प्लस k कैप का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2 प्लस 4k कैप, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज 3i कैप प्लस -1 प्लस 3 that is 2j cap plus 2 plus 4 that is 6k cap। यहाँ पे सभी प्लस आ रहे हैं। सपोज इसका आंसर कुछ माइनस आया होता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, इसका कुछ आंसर अगर माइनस आया होता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता। तो ये हमें a बार प्लस b बार मिल गया। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार। इस एग्जांपल के लिए हमने a बार प्लस b बार ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, इसलिए हम उसको यूज करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में a बार प्लस b बार फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया है, डायरेक्टली आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार पूछा है, तो भी आपको पहले a बार प्लस b बार करना पड़ेगा और फिर आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, हम स्क्वायर रूट के अंदर सभी कंपोनेंट जो है i कैप j कैप और k कैप के उसका स्क्वायर, उसका एडिशन। सो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 9, 3 square is 9, 2 square is 4 and 6 square that is 36. So 36 plus 4 40 plus 9 that is root 49
So answer of this is 7. So magnitude of a bar plus b bar is 7. यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे क्योंकि magnitude will be always positive. यहाँ पे मैं माइनस आंसर नहीं ले रहा. So in this way we can add two vectors, then we can find its magnitude. Similarly, we have to find a bar minus b bar, then we will find its magnitude. So third a bar minus b bar. अब हमें इन दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना है. तो फिर से हम एडिशन की जैसे पहले a bar लिख देंगे. a bar is I cap minus j cap plus 2k cap. Then minus b bar लिखेंगे 2I cap plus 3j cap plus 4k cap. अब हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना. तो जैसे हमने एडिशन किया था कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का एडिशन, यहाँ पे हम कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो i कैप का कोएफिशिएंट है 1, j कैप का कोएफिशिएंट है 2, सो 1 minus 2i कैप. फिर हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे. फ्रेंड्स इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो दो वैल्यूज है उन दोनों के बीच में माइनस लिखना है. उसका जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है. सो प्लस यहाँ j कैप का कोएफिशिएंट है -1, तो -1, देन माइनस क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. j कैप का कोएफिशिएंट है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया. j कैप, then again plus k कैप का कोएफिशिएंट है 2, then minus k कैप का कोएफिशिएंट है 4. So in this way यहाँ पे माइनस आएगा सबके बीच क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. ये तो प्लस ही रहेगा और अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ दिस ब्रैकेट दैट विल बी चेंज. सो 1 minus 2 minus 1, तो -1 में हम 1 नहीं लिखते हैं, सो वी राइट ओनली माइनस i कैप प्लस -1 minus 3 दैट इज -4 j कैप. तो यहां पे -4 है, उससे नेक्स्ट टर्म में हम प्लस माइनस माइनस कर देंगे. प्लस 2 minus 4 दैट इज -2 k कैप. तो ये हो गया माइनस i कैप प्लस माइनस माइनस 4 j कैप plus minus 2 k cap. So this is a bar minus b bar. Now we have to find out magnitude of a bar minus b bar. So magnitude of a bar minus b bar. तो हमने ऑलरेडी a bar minus b bar किया हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. अगर एग्जाम में सीधे a bar minus b bar का मैग्नीट्यूड पूछा है तो भी हमें a bar minus b bar फाइंड आउट करना पड़ेगा और तभी हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकेंगे. तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर i का कोएफिशिएंट है -1, सो -1 स्क्वायर, देन प्लस j कैप का कोएफिशिएंट है -4, सो -4 स्क्वायर, प्लस k कैप का कोएफिशिएंट है -2, सो -2 स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4. So this is equal to 16 plus 4 20 plus 1 21. So magnitude of a bar minus b bar is equal to √21. तो हमने ये सब्ट्रैक्शन किया, जो आंसर है उसका हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाला. नेक्स्ट वन है यहाँ पे फिफ्थ इज 3a बार. तो 3a बार हम कैसे करेंगे? a बार को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो लेट्स सी दैट. सो फिफ्थ 3a बार, तो 3 को हमने यहाँ बाहर रखा, a बार को लिख देते हैं i कैप
माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3 into 2 दैट इज 6k कैप। सिमिलरली नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 6 में 2b, सो 2b बार कैसे करेंगे, 2 से हम b बार को मल्टीप्लाई करेंगे, सो b बार इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ये हो जाएगा 2 से सभी कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 2 into 2 4i कैप प्लस 2 into 3 6j कैप प्लस 2 into 4 8k कैप। तो हमने यहाँ पे b बार को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमें 7th में करना है 3a बार प्लस 2b बार, 3a बार प्लस 2b बार। तो फ्रेंड्स देखिए इस एग्जांपल के लिए हमने ऑलरेडी 3a बार और 2b बार फाइंड आउट किया हुआ है, तो हम उसी को यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो 3a बार है हमारा 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, देन प्लस 2b बार है हमारा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। तो यहां पे हमने 3a बार का आंसर लिख दिया, फिर 2b बार का आंसर हमने लिख दिया। अब हम ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4i कैप, i कैप के कोएफिशिएंट को ऐड कर दिया, फिर कंपलसरी प्लस यहाँ j कैप का कोएफिशिएंट है माइनस 3 प्लस 6j कैप कंपलसरी प्लस k कैप का कोएफिशिएंट है 6 प्लस 8k कैप। So this is equal to 7i कैप plus minus 3 plus 6 that is 3. So 3j कैप plus 6 plus 8 14 k कैप। So this is the answer of 3a bar plus 2b bar. यहाँ पे फ्रेंड्स हमें 3a बार और 2b बार ऑलरेडी पूछा हुआ था, इसलिए हमने वो यूज कर दिया। अगर हमें 3a बार और 2b बार नहीं पूछा होता तो इस एग्जांपल को हम कैसे करते, हम पहले 3 लिखते, ब्रैकेट में a बार प्लस 2 ब्रैकेट में b बार और फिर 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 को मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, जैसे अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ था, इसलिए हमने उसी को यूज कर लिया। सो नेक्स्ट इज 4b बार माइनस 2a बार। यहां पे हमने 4b बार और 2a बार फाइंड आउट नहीं किया हुआ है, तो हम दो तरह से इस एग्जांपल को कर सकते हैं। या तो हम 4b बार फाइंड आउट कर लें, फिर 2a बार फाइंड आउट कर लें जैसे हमने प्रीवियस इस एग्जांपल के लिए किया था, और फिर 4b बार में से 2a बार को सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज वन मेथड। सेकंड, हम यहीं पर इसी स्टेप में 4b बार भी फाइंड आउट करेंगे और वहीं पे 2a बार और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे मैं 4 लिख देता हूं, देन b बार, सो b बार इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, देन माइनस, देन वी राइट 2a बार, a बार is I cap plus, sorry, it's minus j cap plus 2k cap। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 into 2 8 I cap plus 4 into 3 12 j cap plus 4 into 4 16 k cap। तो ये हमें आंसर मिल गया 4b बार का। फिर माइनस, इस माइनस को हम फ्रेंड्स बाहर ही रखते हैं, केयरफुली डील करिए माइनस के साथ में।
हम इस 2 को अंदर ले जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप इस -2 को अंदर ले जाते हो तो आपको यहाँ पे प्लस रखना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि हम माइनस को यहीं पे रखते हैं और 2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 into 1 that is 2 I cap, 2 into this -1 that is -2 j cap, 2 into 2 plus 4 k cap. Once again friends, हमने यहाँ पे 2 को अंदर लिया है, माइनस को नहीं लिया है, इसलिए माइनस यहाँ हमने बाहर ही रखा है। अब क्या करना है, इन दो वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना है जैसे हमने प्रीवियसली किया था। सो दिस इज इक्वल टू 8 minus 2 then I cap then plus j का कोएफिशिएंट है 12, यहां पे है -2, सो -2। वंस अगेन फ्रेंड डोंट बी कंफ्यूज, सबट्रैक्शन करना है इसलिए बीच में माइनस आ रहा है। सो 12 माइनस इसका कोएफिशिएंट है -2, इसलिए हमने यहाँ पे -2 रखा है। फिर उसकी जो भी साइन होगी वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। और ये हो गया j कैप, देन अगेन प्लस 16 माइनस 4 k कैप। तो ये हो गया 8 minus 2 that is 6 I कैप, देन प्लस ये माइनस माइनस प्लस, सो 12 प्लस 2 that is 14 j cap, 16 minus 4 that is 12, so plus 12 k cap. So this is the answer of 4b bar minus 2a bar. So friends, in this way we can add two vectors, subtract two vectors, multiply a vector by a scalar, we can find their magnitude. So I hope कि ये प्रोसेस सभी को क्लियर हो गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस करते समय कोई मिस्टेक ना हो, वो आपको ध्यान रखना है। आप ब्रैकेट्स यूज करिए, आप अंदर किसे मल्टीप्लिकेशन में ले जा रहे हैं वो आपको केयरफुली देखना है। जैसे हम यहाँ पे -2 था तो हमने माइनस को बाहर रखा, हम 2 को अंदर ले गए थे, तो वो आपको केयरफुली करना है। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा है, अंदर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ये जो माइनस है दैट इज बिकॉज वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन, ये जो माइनस है दैट इज बिकॉज वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन, ये जो माइनस है दैट इज बिकॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन करते होते तो यहाँ पे प्लस होता। ये जो माइनस है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे j कैप का कोएफिशिएंट -2 है, दैट्स व्हाई। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर यहाँ कोई मिस्टेक हुई तो आपका पूरा एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा। वेक्टर इज वेरी वेरी इजी टॉपिक, सिंपल ही एकदम, लेकिन ये ऐसी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो आपको नहीं करनी है। और वो कब नहीं होंगी, जब आप इसकी इनफ प्रैक्टिस करेंगे तो ही। तो आप आपकी बुक में से आपको जो असाइनमेंट दिए हुए हैं उन असाइनमेंट्स में से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, तो ही आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से इजीली सॉल्व कर सकेंगे विदाउट एनी मिस्टेक।